फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है और 8वें वेतन आयोग का गठन होगा और आपके सैलरी में पूरा तरह से भरपूर उछाल आएगा। जी हाँ फ्रेंड, इसके बाद आपको कौतूहल है कि आपका वेतन कितना होगा। जी हाँ फ्रेंड, ये वेतन भले ही जनवरी 2026 से आपको मिलेगा, लेकिन आपको जानने की बिल्कुल कौतूहल है, तो सीधे आपके बीच लेकर के आए हैं 1.98 फिटमेंट फैक्टर पर 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद 2026 से 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी शिक्षकों को इन हैंड कितना कितना वेतन मिलेगा, सभी कोटि, सभी इंडेक्स, सभी लेवल पर जो है बताया जाएगा। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, 2 गुना हुआ होगा वेतन और गठन के बाद 2003 से लेकर के 2025 तक सभी शिक्षकों को बताया जाएगा। ये बिग ब्रेकिंग महा खुशखबरी के रूप में निकल करके आ रही है। कहीं ना कहीं मिठाई बांटने वाला ये जो है निकल करके आ रहा है। जी हाँ फ्रेंड, सभी शिक्षकों के वेतन को कैलकुलेट किया गया है और आपको बारी बारी से दिखाया जाएगा कि कितना कुछ वेतन होगा। जी हाँ फ्रेंड, 8वें वेतन आयोग के घोषणा के बाद कर्मियों में हर्ष का माहौल है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को की जो है मंजूरी दे दी है और मोदी सरकार ने तोहफा दिया है। काफ़ी 2 गुना हो सकता है कर्मचारियों का वेतन, यानी जितना वेतन मिल रहा है उससे 2 गुना हो जाएगा। जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है, यानी 18,000 जो न्यूनतम वेतन था 34,560 हो जाएगा, यानी 1.92 फिटमेंट फैक्टर से जो है वो वेतन को गुना करके इसको बढ़ाया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आपको पता ही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार वेतन बढ़ोतरी करती है, ठीक उसी तर्ज पर उसके पीछे बिहार सरकार भी करती है। तो आज के इस अंक में हम लोग जानेंगे कि नियोजित शिक्षकों का वेतन सभी कोटि के, सभी इंडेक्स पर, सभी लेवल पर कितना होगा, उसको हम लोग देखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, बारी बारी से एक एक शिक्षकों को देखेंगे और उसका वेतन को जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें 1-2 स्लाइड, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से वेतन कैलकुलेट किया गया है। जैसे जिनका वेतन 25,000 होगा उनका वेतन 48,000 हो जाएगा 1.92 के फैक्टर से गुना करने के बाद। तो इसके बाद उनको कितना वेतन मिलेगा इसको दिखाया गया है। तो इस तरह से सभी शिक्षकों के सभी कोटि का जो है कैलकुलेट करके उसको कंपाइल करके दिखाया गया है। तो एक साथ चूंकि दिखाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो तो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हेड मास्टर और हेड टीचर के वेतन को। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको समझ दिख रहा है ये हेड मास्टर और हेड टीचर का वेतन। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 to 5 के जो हेड मास्टर बनेंगे, जिनका 30,500 वर्तमान में मूल वेतन है, 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद बिना कोई बढ़ोतरी के 58,560 रुपये का मूल वेतन हो जाएगा और उस पर जो है उनको 56,016 रुपया इन हैंड मिलेगा और पेंशन वगैरह जो एनपीएस में कटौती को लगा करके 70,100 रुपये तक का उनको वेतन प्राप्त होगा। उसी तरह से 9, 10, 11, 12 वाले जो हेड मास्टर बनेंगे, जिनको 35,000 मूल वेतन अभी वर्तमान में, 67,200 मूल वेतन हो जाएगा। 0% डीए, 5% एचआरए और मेडिकल 1,000। मेडिकल में भी बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन 0% डीए हो जाएगा। जैसे ही ये नया इंडेक्स आएगा वहाँ से फिर 0% से 3, 6, 5, 11 करके चलेगा। 10 साल तक वो बढ़ेगा। 10 साल में जैसे अभी बढ़ करके जो है 57% तक चला गया है। 53% आप ले रहे हैं और 57% पर आप ले लीजिएगा जनवरी से। उसके बाद 26 में जा करके वो समाप्त हो जाएगा। तो 80,296 रुपये तक का उनको वेतन का लाभ होगा। इन हैंड जो है 64,138 रुपये प्राप्त होगा। अब चलते हैं बेसिक ग्रेड के सभी शिक्षकों का वेतन को देख लेते हैं। जी हाँ फ्रेंड, बेसिक ग्रेड, स्नातक ग्रेड और सभी ग्रेड के शिक्षकों का वेतन को बारी बारी से यहाँ पर बताया जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, 8वां वेतन आयोग के गठन के बाद जो है सभी शिक्षकों का वेतन जो वर्तमान मूल वेतन और उसके साथ साथ तुलना करके जो है यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर 1.92 फिटमेंट फैक्टर से गुना करने के बाद जिनका 31,340 अभी मूल वेतन है, 60,172 का मूल वेतन हो जाएगा। जनवरी 2026 में 61,779 रुपया उनको इन हैंड प्राप्त होगा और जो 1,800 रुपये कटौती होती है जो जाता है और सरकार भी देती है, उस हिसाब से 65,379 रुपये का वेतन उनको प्राप्त होगा। 30,420 वाले 1 to 5 के शिक्षकों की बात करें तो 58,460 रुपये का मूल वेतन मिलेगा। इन हैंड 59,942 रुपये मिलेगा और ईपीएफ कटौती जो 18,3600 का है, 63,500
₹42 उनके खाता में प्राप्त होगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 29,530 वाले 1 to 5 के शिक्षकों का, तो ₹56,698 उनका मूल वेतन होगा और ₹58,160 उनको इन हैंड प्राप्ति होगी। 0% डीए और 5% एचआरए और 1,000 मेडिकल रखा गया है, जिसमें कि बढ़ोतरी की संभावना पूरी है। मेडिकल भी रिवाइज होता है जब वेतन आयोग का गठन किया जाता है, तो उस हिसाब से उनको 61,766 की बात होगी। अब नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षकों की बात कर लेते हैं। तो नवनियुक्त विशिष्ट शिक्षक जो 30,420 पर थे, ₹31,670 उनका मूल वेतन हो गया है। अभी वर्तमान में मिला नहीं है। 60,806 हो जाएगा उनको 8वें वेतन आयोग के अनुसार, और ₹58,167 का वेतन उनको इन हैंड प्राप्त होगा और ₹72,751 की जो है उनको एनपीएस में कटौती के बाद। यहाँ पर एनपीएस में कटौती ज़्यादा है, इसलिए करके यहाँ से और यहाँ में डिफरेंस देखते हैं 65 और 72, 7,000 का डिफरेंस जो है आपका पेंशन मद में चला जा रहा है। तो विशिष्ट शिक्षक की दूसरी कैटेगरी की बात करें जिनका 30,750 का मूल वेतन है, उनको ₹59,040 का मूल वेतन हो जाएगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर से गुना करने के बाद, और उनका इन हैंड सैलरी ₹56,468 प्राप्त होगा, और जो एनपीएस कटौती के बाद जो टोटल सैलरी उनका ग्रोस होगा ₹70,668 का होगा। विशिष्ट शिक्षक के एक और कैटेगरी की बात करें 29,850 वाले का, उनका ₹57,312 का मूल वेतन होगा जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद, और ₹54,843 उनको इन हैंड प्राप्त होगा। ₹68,628 उनको जो है एनपीएस वगैरह जोड़ जाड़ के ग्रोथ सैलरी प्राप्त होगा। अब 6 to 8 वाले शिक्षकों की बात करें जिसका 30,300 का मूल वेतन है वर्तमान में, जो सबसे उच्च कोटि के शिक्षक है, उनको ₹58,176 का मूल वेतन हो जाएगा और ₹55,655 का उनको सैलरी प्राप्त होगा इन हैंड। और पेंशन की बात कर ले तो ग्रोस सैलरी ₹69,648 का उनको प्राप्त होगा। 6 to 8 के 29,710 वाले शिक्षकों की बात करें, उनका मूल वेतन ₹57,043 हो जाएगा जनवरी 2026 से, जो 8वां वेतन आयोग का गठन के बाद 1.92 फैक्टर से गुना करने के बाद 54,551 उनको इन हैंड प्राप्त होगा। 68,311 उनका जो है एनपीएस वगैरह जोड़ जाड़ के ग्रोस सैलरी होगा। एक और कैटेगरी ले लेते हैं 6 to 8 के, और 28,840 वाले की बात करें तो उनका जो है ₹55,373 का मूल वेतन होगा। ₹53,021 उनको जो है इन हैंड प्राप्त होगा और ₹66,340 का सैलरी ग्रोस सैलरी उनको बनेगा। 28,000 जो 6 to 8 के सबसे कम ग्रेड के शिक्षक है, 6 to 8 में जो सबसे लोवेस्ट ग्रेड में है 28,000 जिनका मूल वेतन है, उनकी बात कर लेते हैं। तो 28,000 वाले का बात कर लें तो यहाँ पर उनको ₹53,760 का मूल वेतन बनेगा। 51,504 उनको इन हैंड प्राप्त होगा और 64,436 एनपीएस कटौती के बाद उनका ग्रोथ सैलरी होगा। 9-10 के 31,000 वाले शिक्षकों की बात करें तो 59,520 उनका मूल वेतन होगा 2026 में, जो 9-10 में ज्वाइन कर रहे हैं बीपीएससी से या विशिष्ट शिक्षक के रूप में, जो फर्स्ट स्लेब है, इस हिसाब से उनको ₹56,919 का वेतन प्राप्त होगा। ₹71,234 का जो है ग्रोस सैलरी उनका बनेगा, एनपीएस में से कट जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 11-12 के 32,000 वाले शिक्षकों का, तो उनका ग्रोस सैलरी 61,440 होगा। इन्हें 58,724 प्राप्त होगा। 0% डीए, 5% एचआरए और 1,000 मेडिकल पर, और ₹73,500 का उनको ग्रोस सैलरी प्राप्त होगा। 73,500 में शेष राशि एनपीएस में कटौती चली जाएगी और 58,724 उनको इन हैंड प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं 1 to 5 के सबसे निचले क्रम 25,000 मूल वेतन पर, उनका मूल वेतन 48,000 हो जाएगा और उनको ₹46,090 का जो है वेतन प्राप्त होगा, और उनका जो है एनपीएस में भी जो है कम से कम यहाँ पर जो है 7-8 हज़ार रुपये की कटौती होगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं विभिन्न कोटि के शिक्षकों की, और अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इन वेतन को कैलकुलेट किया गया है, ताकि आपको ये पता चले जाए। जैसे कि यहाँ पर देखिए 25,000 वाले का 48,000 हो गया। 48,000 होने के बाद उनको कितना मिला था? 46,090 रुपये मिला था, और 57,640 रुपये का उनको वेतन पूरा बना था। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर बात कर लेते हैं डीए को 0% लिया गया है,
तो डीए की कोई राशि यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो रही है। जो वेतन आपका बढ़ोतरी हुआ वही हुआ। 9-10 वाले शिक्षकों को जैसा कि दिखाया गया था 59,520 का वेतन हुआ था, तो उनको 56,919 मिल रहा था, 71,234 का लाभ हो रहा था। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी तरह से विभिन्न कोटि के शिक्षकों को कैलकुलेट करके जो है आपको वेतन दिखाया गया है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि वेतन में भारी इजाफा हुआ है और यूं कहा जाए कि लगभग वेतन दोगुना हो गया है, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ फ्रेंड, तो इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और 2026 का आप बेसब्री से इंतजार करेंगे। मुझे भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, ताकि वेतन में जो एक बड़ा सा उछाल आपको देखने के लिए मिले, उसके बाद जो है आपकी वेतन एक सम्मानजनक स्थिति पर पहुंच जाए। जी हाँ फ्रेंड, इसी उम्मीद के साथ आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जी हाँ फ्रेंड, उठवान कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर हिम्मत की ज्वालानी है तो पत्थर भी फिर पानी है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।